नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि डेली सुबह होती है हमारी अलार्म वाली क्लास, जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है, राधे राधे, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग है भैया। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, जय भीम, ओम पार्वती पतये नमः। चलो आ जाएंगे दोस्त, शुरू करेंगे आज की क्लास को अपनी हम। सबसे पहले हमारा होगा कल का होमवर्क। कल का होमवर्क जो मैंने दिया था आपको, वो आपने किया कि नहीं किया बताओ। होमवर्क का आंसर किया है कि नहीं किया आपने? कह दो भैया जी किया था। जो साथी हमारे जिन्होंने किया उनका थैंक यू है, जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू है दिल से, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमारा जो होमवर्क था ये था कि जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर संसद का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, बताओ। आप कहेंगे भैया ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है ना। ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी होता है आपका। ठीक, चलो आगे। अब 22 दिसंबर 2025 को जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास पर चलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, बताएं। एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताओ फटाफट से। एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताओ। बताएंगे दोस्त फटाफट से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, कोई 22 दिसंबर कर रहा है, कोई 20 दिसंबर कर रहा है। चलो, ये आपका 20 दिसंबर को मनाते हैं इसको। ठीक है, 20 दिसंबर। अच्छा, फिर पूछा है आपसे कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे की बात कर रहे हैं यानी विश्व ध्यान दिवस की बात कर रहे हैं, इसको कब मनाते हैं? विश्व ध्यान दिवस, बताओ। वर्ल्ड मेडिटेशन डे की बात कर रहे हैं, इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? मेडिटेशन, मेडिटेशन को 21 को करते हैं। कब करते हैं? 21 दिसंबर को भैया। ठीक है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला, सैफ साउथ एशियन महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब ये किसने जीता, बताएंगे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो महिला चैंपियनशिप है उसका किसने जीता है भैया, बताएंगे। आप कहेंगे ईस्ट बंगाल एफसी। क्या नाम है? ईस्ट बंगाल एफसी ना। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला प्रकृति थीम वाला हवाई अड्डा टर्मिनल, इसका उद्घाटन कहां पर किया है, बताओ। बताएंगे, जो प्रकृति के थीम वाला है, ठीक है, प्रकृति के थीम वाला हवाई अड्डा है, इसके टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया, बताएंगे। बताओ कहां पर किया है। बहुत अच्छे, कहां पर? गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। अगला देखो, पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का ये भैया कहां पर? पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का ये भैया कहां पर आयोजित किया जाएगा, कहां पर? बहुत अच्छे, गुजरात नहीं होगा भैया, विशाखापट्टनम होगा। विशाखापट्टनम। नरेंद्र मोदी ने किसके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट, मतलब किस पर? तो इन्होंने किया था एक अश्वगंधा पर। किस पर? अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा पर क्या किया गया था? एक भैया स्मारक डाक टिकट जारी किया इन्होंने। किस पर? अश्वगंधा पर। क्या बात है भाई, अब मतलब धीरे धीरे तुम लोग अब लेट में आना शुरू कर दिए हो, हैं? गलत बात है। जैसे पहले रफ्तार में आते थे उसी तरह से आया करो। कहाँ रह जाते हो तुम? एसएससी जीडी वाले कम पड़ गए क्या भाई? आज से तो एनडीए वाले बच्चे भी और इसमें इंक्लूड हुए होंगे ना। एनडीए के कितने साथी हैं एक बार बताएंगे? एनडीए वाले कितने साथी हैं? अरे नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर भी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है। अरे मेरे भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर भी आपको आना है।
नोटिफिकेशन के चक्कर में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन नहीं आता है, बताओ। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? नोटिफिकेशन नहीं आता है उससे कोई मतलब, वो यूट्यूब की समस्या है, ठीक है, वो यूट्यूब की समस्या है। बताइए। आप कहें माइकेला बेंथास, ठीक है, क्या है भैया? माइकेला बेंथास। ये हो गया। अगला, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 2025 में भारत को संप्रभु ऋण के रूप में कितनी राशि देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करी है? बताइए। कहां कहां पर एडीबी ने लोन प्रोवाइड कराया है, ये आपको बताना है, बताओ। सॉरी, बताओ भैया। आप कहेंगे भैया 4.258 अरब, है ना? कितना? 4.258 अरब अमेरिकी डॉलर, है ना? यूएस डॉलर, ठीक है। आगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ टर्नर प्राइज जीतने वाली पहली कलाकार कौन बनी है? बताइए। लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ टर्नर प्राइज जीतने वाली पहली अमेरिकी कौन बनी, बताएंगे। कालू नहीं है, कुछ भी है, कालू बता रहे हो? एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। हाँ, नीना कालू, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। भाई नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेट एकदम सही चल रहा है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। सेकंड, एक सेकंड, अभी सब कुछ ठीक है? अभी ठीक है भाई? ओके, चलो। हाँ, हाँ, चलो। क्या नाम है भाई इनका? चलो, नैना कालू। अगला है, रिस्पॉन्ड बास्केट को किसने जारी किया है? ये आपका इसरो ने जारी किया है। किसने? इसरो ने जारी किया रिस्पॉन्ड बास्केट को, ठीक है। अगला, 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रांड वर्ग ने किसने, मतलब पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में किसने पहला स्थान? पुरुषों में, तो पुरुषों में भैया कौन रहा है? पुरुषों में जीता है आरपीएफ के बैंड ने। किसने? आरपीएफ के, ठीक है। और वहीं विमेंस वाले की मैं बात करूं, विमेंस की, ये जीता है सीआईएसएफ के बैंड ने। किसने? सीआईएसएफ के बैंड ने, ठीक है। तो कल के 11 क्वेश्चन थे जो आपने किए होंगे। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं आपके सामने भैया, एक बार देखेंगे फटाफट से। चलो, चलो भाई शुरू करें आज की क्लास को, बताएंगे एक बार। ये हो गए आपके कल के, ठीक है। तो कल का रिवीजन तो आपने कर लिया, अब चले आज वाले पर। कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, बताओ एक बार। 11 में, इन 11 में आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, बताओ फटाफट से। इन 11 में आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, बताओ। यानी 11 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, बताओ। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे कि आपके क्या। चलो, अब आते हैं 23 दिसंबर 2025, है ना। चलो भाई, करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है, बताएंगे। कौन सी भैया? नरपुह वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी, जिसको बोलते हैं नरपुह। ये कहां पर स्थित है, बताओ। नरपुह, तो नरपुह आपकी है भैया मेघालय में। कहां पर? मेघालय में स्थित है आपकी नरपुह। अब चर्चित है तो चर्चा में क्यों रहा उसका भी कारण देखेंगे। तो चर्चा के बारे में बात करें अगर भैया हम, ठीक है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, संरक्षण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भैया क्या है? संरक्षण की चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से चूना पत्थर की खान और सीमेंट कारखानों से, ठीक है। नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के मेघालय राज्य के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसे 2014 में 59.9 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
यह जयंतिया हिल्स का एक एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है और यह मेघालय और असम के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे के रूप में कार्य करता है भैया, ठीक है। ओके, तो कहां पर स्थित है, ये आपका स्थित है दोस्तों, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में आपका स्थित है भैया आपका। और भैया ये भैया किसके संरक्षण की चुनौतियों को सामने वैसे ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया, इनकी जो चूना पत्थर और भैया खान और सीमेंट कारखानों की वजह से, ठीक है, सीधी बात है, जहां पर भाई साहब इस तरह की खाने होंगी वहां पर पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, और पॉल्यूशन होगा तो भाई साहब क्या बताओ, कोई भी वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, क्या सुरक्षित रह पाएगा, यही हर एक चीज की है। मान लो तुम्हारे मतलब कोई बहुत बड़ा, मान लो एक तरीके से पार्क है या कोई भी वन्यजीव संरक्षण है और उसके बगल में माइनिंग होगी, उसके बगल में सीमेंट कारखाने होंगे, तो क्या वो बेहतर तरीके से हो पाएगा, मतलब सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, एकदम काला काला सा, पता नहीं कौन कौन सा उसमें केमिकल धुआं बिल्कुल अजीब टाइप का निकलता है ना। तो मतलब समझो ये इस प्रकार से ये आपका इसमें भैया संरक्षण की चुनौतियों का सामना कर रहा है आपका, ठीक है। अब ये स्थित कहां पर है, ईस्ट जयंतिया हिल्स के दक्षिणी छोर पर स्थित है। 2014 में इसका जो 59.9 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसको भैया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो नुरपुह कहां पे है, आप कहेंगे मेघालय, ठीक है, मेघालय भैया। लोसार पर्व कहां पर मनाया गया, वेयर वॉज द लोसार फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड, बताओ लोसार कहां पर मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, इस बार भी मनाया गया है, बताओ, हर साल मनाते हैं दोस्त, हर साल मनाते हैं भैया। देखो मेरी बात समझो, मेरी जो ये क्लास है ये सारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्म में डलती है, तो जो साथी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, मतलब जैसे जिनको क्लास 12 बजे मिलती हो, किसी को 1 बजे मिलती हो, होता क्या है, जब हम ये क्लास यूट्यूब पर करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, उसके बाद ये जब डाउनलोड होती है तो एप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसा है कि ये क्लास हो सकता है आपको 4 घंटे 5 घंटे बाद मिले जाके, ठीक है। तो जो साथी इसको एप्लीकेशन पर देखते हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप एप्लीकेशन पर ना देखकर, ये क्लास सुबह 6 बजे लाइव होती है रोजगार विद अंकित जो है रोजगार विद अंकित जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर डेली, है ना, तो आप वहां से देख लिया करें, तो आपको अगर रिकॉर्डेड भी देखनी है तो आपको तुरंत मिल जाएगा, मान लो 6 से 7 के तुरंत बात हो जाएगा, ठीक है, 6-7 तुरंत मिल जाएगी, ऐसे आपको वेट करना पड़ता है। तो आप लाइव चाहो तो लाइव आ जाया करो, नहीं तो आप बाद में, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नहीं तो फिर आप इंतजार करते हो, कहते हो भैया लेट मिलती है क्लास, ये कुछ नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पर आओ, मस्त, एप्लीकेशन का कोई झंझट ही खत्म करो, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स की क्लास तो कम से कम आप यूट्यूब से कर लिया करो, ठीक है। चलो बात करें लोसार पर्व कहां पर मनाते हैं भैया, तो लोसार पर्व आपका लद्दाख में मनाया जाता है, कहां पर, लद्दाख में मनाया जाता है, कहां पर, लद्दाख में मनाते हैं लोसार पर्व, ठीक है। देखो भाई लोसार पर्व ये कहां पर मनाता है, लद्दाखी नया साल के, लद्दाख का नया साल है, 20 दिसंबर को लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। लद्दाखी नया साल लद्दाख का प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो सर्दियों में मनाया जाता है। नए साल का स्वागत इबेक्स, सूर्य और चंद्रमा की आटे से बनी आकृतियों और रसोई की दीवारों पर आटे से बनाए गए शुभ चिन्हों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो लोसार कहां पर मनाते हैं, लद्दाख है, लद्दाख का क्या है, नया साल है भैया, ठीक है, नया साल है आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो ये भैया क्या है, ये आपका लद्दाख का नया साल है, ठीक है, लद्दाख का नया साल है आपका, ठीक है, लद्दाख का नया साल है। अगला आप सबको पता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो कल मनाया गया, कब, कल, कल क्या था, 22 दिसंबर था, ठीक है, आपको पता है भैया जी, है ना, नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025, ये कब सेलिब्रेट किया गया दोस्त, तो ये आपको सेलिब्रेट किया गया है कब, 22 दिसंबर को। देखो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, और यह दिवस भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजम की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी थी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ठीक है। कब, आप कहेंगे 2012 में शुरू करी गई थी, ठीक है, कब, 2012 में, ये बहुत बार पूछा जाता है कब शुरू किया है, 2012 में शुरू किया गया, 22 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ। और आज किसान दिवस है, ठीक है, आज तो आप कल किसान दिवस के बारे में चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा, विच कंट्री विल रिसेंटली रीस्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, बताएंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा तुम में से ऐसे कितने साथी हो जो एप्लीकेशन वाले हो, मतलब एप्लीकेशन कोई बिहार फाउंडेशन से होगा, कोई एनडीए से होगा, कोई एसएससी से होगा, ऐसे कितने लोग हैं। एक तो यूट्यूब वाली हमारी ऑडियंस है जो प्रॉपर यूट्यूब पर ही देखते हैं, और एक ऐसे हैं जो एप्लीकेशन वाले हैं, वो कितने हैं एक बार बताएंगे, जो बिहार फाउंडेशन के हो गया तुम्हारा, और इस समय नए बैच कौन कौन से हैं, एनडीए वाला हो गया आपका, ठीक है, एसएससी वाला हो गया, तुम सब यहीं आया करो, ठीक है, तुम सब यूट्यूब पर ही आया करो,
पता नहीं क्यों वेट करते रहते हो तुम कि भैया क्लास लेट मत। मेरे पास कई मैसेज आए कि भैया आपकी यूट्यूब की क्लास, मतलब सॉरी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास मुझे 12 बजे मिलती है, कोई कहता है 1 बजे मिलती है ना। छोड़ो उसको, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन वाली क्लास देखो ना। ये तो यूट्यूब की क्लास है, इसको एप्लीकेशन में अपलोड होने में टाइम लग जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको यूट्यूब पर ही देखें। मेरा मैसेज अगर आज आप सब देखेंगे तो कल से आप मेरे साथ यूट्यूब पर ही जुड़े भैया। चलो देखो भाई, तो कौन सा है भैया, आप कहेंगे भैया ये आपका जो देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये जापान है ना। जापान फिर से शुरू करेगा इसको, ठीक है। देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा, तो वो है आपका जापान। देखो जापान 2011 के भैया फुकुशिमा हादसे के बाद 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको बोलते हैं भैया काशीवाजाकी करीवा, क्या नाम है, काशीवाजाकी कारीवा को फिर से शुरू करेगा, ठीक है। काशीवाजाकी करीवा जो टोक्यो से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद बंद किए गए 54 रिएक्टरों में से शामिल था, ठीक है। इसमें क्या था, भूकंप आया था, सुनामी आया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। नहीं कोई भैया टाइम नहीं चेंज हो पाएगा क्लास का, सॉरी। क्लास का जो टाइम है वो भैया 6 बजे ही है, ठीक है। यही एक ऐसा टाइम है, कोई टाइमिंग चेंजिंग नहीं भाई। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको कब देखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2011 में एक बड़े भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर पिघल गए थे, जिसके बाद परमाणु ऊर्जा को रोक दिया गया। तब यह संयंत्र ऑफलाइन कर दिया गया था। इसे पुनः प्रारंभ करने की उम्मीद है। यह टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा संचालित पहला संयंत्र होगा और पहले फुकुशिमा संयंत्र को कौन चला, पहले इसको फुकुशिमा संयंत्र चला रही थी, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भैया, क्या पढ़ा कि कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा, तो आपका जापान होगा, ठीक है। कौन होगा, जापान इसको शुरू करेगा, ठीक है। अगला, भारत और किस देश ने एक व्यापार मुक्त व्यापार समझौता, है ना, व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA, है ना, यानी क्या भैया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और किसके साथ शुरू किया गया, बताइए। इंडिया और किसने शुरू किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने शुरू किया है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने शुरू किया। न्यूजीलैंड की अगर बात करें हम, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, बता पाओगे आप, बताओ। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से। न्यूजीलैंड की कैपिटल बताओ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है भैया, बताओ। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, गुड, वेलिंगटन है, गजब, है ना। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है भैया। देखो भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा करी है। ऑब्जेक्टिव है द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाना, ठीक है। यह समझौता भारत में न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर शुल्क हटा देगा और सभी भारतीय निर्यातों को न्यूजीलैंड में शुल्क भैया क्या, शून्य शुल्क पहुंच की अनुमति देगा। क्या करेगा यह समझौता, भारत में न्यूजीलैंड के 95% निर्यात एक्सपोर्ट्स पर शुल्क हटा देगा और सभी भारतीय निर्यातों को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क पहुंच की अनुमति देगा। इस समझौते से अगले 5 सालों में व्यापार को दोगुना करने की उम्मीद है और इससे न्यूजीलैंड की ओर से आने वाले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश करने की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया, ठीक है। ये क्या करेंगे भैया, ये फ्री ट्रेड करेंगे आपके, ठीक है, फ्री ट्रेड करेंगे। कौन कौन करे भैया, कौन कौन करेगा, तो भारत और न्यूजीलैंड करेंगे, ठीक है। चलो, हाल ही में संचार वित्त लेखा दिवस बताएंगे, कम्युनिकेशन फाइनेंस अकाउंट्स डे 2025 रिसेंटली सेलिब्रेटेड, बताएंगे कब सेलिब्रेट किया, संचार वित्त लेखा दिवस 2025 कब मनाया गया भैया, कब मनाया गया है बताओ। संचार वित्त लेखा आपका 22 दिसंबर, ठीक है। कब, 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं भैया। देखो भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा का भैया 51वां स्थापना दिवस, संचार वित्त लेखा दिवस 22 दिसंबर को नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। ये क्या है भैया, ये भैया 51th आपका क्या है, फाउंडेशन डे है आपका, ठीक है। इसको स्थापना संचार वित्त लेखा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट 2025 का आयोजन किया गया। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे भैया, ठीक है। एक बार उनका क्विक रिवीजन करेंगे भैया। सबसे पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा कौन सा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था आपको कि आपका नुरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित, आपने कहा मेघालय में है। क्यों भैया, इसके बगल में या इसके पास में सीमेंट कारखाने और चूना पत्थर की माइंस यानी जो है आपके ये चल रहे हैं, ठीक है। अगला हमने आपको बताया, क्या बताया कि लोसार पर्व कहां पर मनाएगा, आपने लद्दाख में। ये लद्दाख का क्या होता है, न्यू ईयर होता है। क्या होता है, ये लद्दाख का न्यू ईयर होता है आपका। राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजम की जयंती
जयंती पर मनाते हैं। 22 भैया हम आपको 22 दिसंबर को मनाएगा। कब से मनाया जाने लगा? 2012 से इसको सरकार ने अनाउंसमेंट किया था भैया, ठीक है। फिर कहता है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा? जापान फिर से शुरू करेगा भैया, ठीक है, क्योंकि उस समय जब 2001 में क्या आया था, भूकंप और सुनामी आया था, तो वो बंद कर दिए गए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ाया कि भारत और किस देश ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसने शुरू किया? भारत और न्यूजीलैंड ने शुरू किया। फिर अगला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया कि संचार वित्त लेखा दिवस कब मनाएगा? तो आपने कहा भैया 22 दिसंबर को मनाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आगे चलेंगे भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? बताइए। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट? ये इन्होंने कहां पर रखा है? आपने कहा भैया इसको इन्होंने रखा है नामरूप, है ना, नामरूप, ठीक है। कहां पर? नामरूप भैया, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में असम वैली उर्वरक और रसायन कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है। यह सुविधा जिसे 2030 में चालू करने की योजना है, प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी भैया। कहां पर? असम के डिब्रूगढ़ में भैया, नामरूप में, ठीक है, नामरूप, हाँ जी। और इसके लिए अभी आपने देखा होगा कि बजट में भी पैसा आवंटित किया गया था, ठीक है, बजट में भी पैसा आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर की आपको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे कितना? 10,000, ठीक है, 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी, आयात पर निर्भरता कम करेगा, पर्याप्त रोजगार सृजित करेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। सीधी बात है भैया, जब कहीं पर कोई भी फर्टिलाइजर्स कंपनी लगती है, ठीक है, तो भैया जी क्या होता है? रोजों को रोजगार मिलता है, उनकी आत्मनिर्भरता कम होती है भाई। जब वही जब घर में ही जब चीजें बन रही हैं, ठीक है, तो भैया जी ये आपका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मतलब फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई, उनको ओके, उनको ये निर्भर करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भैया ASWS, है ना, ये आपका कौन सा? अंजदीप, है ना, ASWSVC अंजदीप भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसने किया? ठीक है, देखो ये कोई भी जितने भी आपके क्या होते हैं, जहाज होते हैं, इनको कोई ना कोई तो बनाता ही है भैया, कोई ना कोई तो बनाता है। अब कोई बनाता है तो इसको किसने बनाया है भैया? ठीक है, अंजदीप को किसने बनाया है? बोला इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने, गोवा शिपयार्ड ने, या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने? बताओ। तो अंजदीप को बनाया है गार्डन रीच बिल्डर्स लिमिटेड ने, ठीक है। GRSE ये आपका कोलकाता में है। कहां पर? कोलकाता में है। देखो भाई, गार्डन रीच सब आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी अब बात करेंगे हम भैया, ठीक है। 8 भैया, 8 क्या है भैया? ASWS, अब इनका मतलब फुल फॉर्म देखो, 8 ऐसे भैया क्या बनाएगा? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में तीसरा, ये तीसरा है भैया अंजदीप, है ना, ये तीसरा है। 8 बनाएगा ऐसा, तीसरा बनाया है अंजदीप। 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया, ठीक है। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मात किए हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी जो मैंने पिछली पढ़ाए थे कि अमूल्य और अक्षय को किसने बनाया था, तो वो क्वेश्चन पेपर में भी आया था। उस समय की जो परीक्षा हुई थी, अमूल्य और अक्षय को किसने बनाया था, तो वो पेपर में आया। तो इस तरह से जो भी हमारे जहाज वगैरह बनते हैं ना, इनको पेपर वाला पूछता है कि किस कंपनी ने इसको बनाया, ठीक है, किस कंपनी ने तुम्हारे लिए, ठीक है। ये भैया क्या है? ये आपके क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसको किसने बनाया है भैया? इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी GRSE कोलकाता ने बनाया है, ठीक है। 8 ऐसे बनाएगा, तीसरा बनाया है, तीसरे का नाम है अंजदीप, ठीक। कोई दिक्कत? यह जहाज पहले INS अंजदीप, एक पेट्या क्लास कार्वेट का पुनर्जन्म है, जिसे 2003 में सेवा से मुक्त किया गया था। इस जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार के तट से लेकर अंजदीप के नाम से लिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा है महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस समय तो भैया जलवा सिर्फ और सिर्फ स्मृति मंधाना का चल रहा है, 4 ओवर, ठीक है, 4 ओवर, ठीक है। अभी इन्होंने इससे पहले भी मतलब रन बनाए थे, सेंचुरी मारी, मतलब खूब इनके नाम रिकॉर्ड इस समय बन रहे हैं, ठीक है। देखो, हाल ही में स्मृति मंधाना महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और सूजी बेट्स न्यूजीलैंड के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है, यानी
अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भैया कौन है, ये भैया पहली भारतीय हैं। और अगर ओवरऑल आप इंटरनेशनल की बात करोगे तो सूजी बिट्स के बाद ये दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। यह उपलब्धि उन्होंने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ पहले वर्ल्ड T20 में भैया, जो अभी भारत और श्रीलंका की सीरीज चल रही है, भारत और श्रीलंका की T20 वाली, ठीक है, ये उनसे चल रही, उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 3227 गेंदों में हासिल करी है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे तेज महिला खिलाड़ी, ठीक है। देखो सूजी बेट्स किसने, सूजी बेट्स ने यह भैया इतने रन कितने गेंदों में बनाए थे, 2675 में। मतलब अगर बात करो कि कितनी गेंदों में 4000 रन बनाए, उसमें ये पहले नंबर पर है, उसमें ये पहले नंबर पर है, लेकिन रन बनाने वाली भैया, ठीक। चलो अगला, हाल ही में IGU 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप किसने जीती भैया, कौन सी भैया, एमेच्योर चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। ये गोल्फ का टूर्नामेंट होता है भैया, किसका, गोल्फ का टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो इनका नाम भैया क्या है, सुखमान सिंह नाम है, ठीक है। 124वीं, ठीक है भैया, क्या है, एमेच्योर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो आप कहेंगे इनका नाम है सुखमान सिंह भैया, ठीक है, सुखमान सिंह इनका नाम है। नोएडा के गोल्फर हैं, नाम है सुखमान सिंह। इन्होंने हरियाणा के हरमन सचदेवा को हराकर कोलकाता के टॉलीगंज क्लब में आयोजित IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, कौन सी भैया, एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया इन्होंने जीती है। इंडियन गोल्फ यूनियन द्वारा आयोजित 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियंस ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली एमेच्योर मैच प्ले चैंपियनशिप है आपकी, ठीक है। अच्छा, गोल्फ से जुड़े किसी एक मतलब फेमस खिलाड़ी का नाम बता सकते हो, मतलब चर्चित खिलाड़ी रहे हो आपके गोल्फ के, बताओ, बताएंगे भैया। गोल्फ नहीं देखा आपने गोल्फ नहीं देखा, बताओ एक बार। टाइगर वुड्स, बहुत बढ़िया, है ना, एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, टाइगर वुड इनका नाम है, ठीक है। गोल्फ भैया होता क्या है, एक छड़ी होती है, ठीक है, छोटी सी बॉल होती है, और उसको ऐसे करके सामने गड्ढे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान होता है गोल्फ का, ठीक है। तो छड़ी से ऐसे मारते हैं और उस गड्ढे में उस बॉल को डालना होता है, ठीक है। गोल्फ एक खेल होता है भैया, ठीक है, गोल्फ आपने अगर देखा हो कभी में, है ना, जी भैया बिल्कुल, हाँ गोल में डालना होता है, ठीक है। चलो, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड ये प्रकाशित की जाएगी, बताएंगे कौन सी भैया पुस्तक का नाम है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड ये प्रकाशित करी जाएगी। इसको लिखा है मोहर बसु ने, किसने लिखा है, मोहर बसु ने इसको लिखा है, किसने लिखा है, मोहर बसु ने इसको लिखा है, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये भैया मोहर बसु की किताब है, इसको प्रकाशित किया जाएगा। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पुरस्कार विजेता लेखक और मनोरंजन पत्रकार मोहर बसु, इसकी भैया मोहर बसु की एक नई पुस्तक है जिसका नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसके प्रकाशन की घोषणा की गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी इन फ्यूचर में अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसके प्रकाशन किसने किया, तो आप कहेंगे ये मोहर बसु की है और ये सलमान खान पर आधारित है, ठीक है भाई। चल, हाल ही में किस राज्य ने कावेरी बेसिन में चिकनी कोट वाले उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया, समझो, उदबिलाव जानते हो ना, राज्य ने कावेरी बेसिन में चिकनी कोट वाले उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया, ठीक है। अब उदबिलाव का भी संरक्षण होगा, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि गांव में खूब उदबिलाव देखे जाते थे। अभी क्या हुआ है, अभी कुछ दिनों से, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांवों में भैया उदबिलाव गायब होते जा रहे हैं। उदबिलाव छोड़ो, जो आपने पुराने कोई भी जीव देखे होंगे, ठीक है। तो ये पहला होगा जो भैया इसके संरक्षण ना, उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया गया भैया, बताइए, बताओ भैया। तो ये आपका कहां पर, आप कहेंगे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं भैया, कावेरी बेसिन में भैया इसके, देखो तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में चिकनी कोट वाले उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष और घटते मीठे पानी के आवासों के चलते उदबिलाव संरक्षण करना भैया, ठीक है। किसके संरक्षण पर आधारित है भैया, उदबिलाव के संरक्षण पर आधारित है भैया, ठीक है। कौन कर रहा है, इसको कर रहा है तमिलनाडु सरकार। चिकने कोट वाले उदबिलाव, जिसे हम भैया क्या कहते हैं, लुट्रोगेल पार्सिपिलाटा कहते हैं, एशिया में उदबिलाव की सबसे बड़ी प्रजाति क्या है, एशिया में उदबिलाव की सबसे बड़ी प्रजाति है आपकी, और आर्द्रभूमि की भैया सेहत का एक भैया अहम संकेत है, ठीक है। आपको पता है जितने भी आपके जीव जंतु हैं सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सब, किसी कहीं ना कहीं सबका योगदान है, हर एक व्यक्ति का। कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति अगर मतलब कोई भी एक प्रजाति मान लो, तो वो फिर दिक्कत है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी है, चाहे वो आपका आर्द्रभूमि हो, किसी के लिए भी,
है ना। तो हर एक चीजों का, हर एक मानव जो जीव जंतु हैं उनका रहना आवश्यक है ना। तो इसलिए उनका संरक्षण किया जाता है हर बार, हर एक चीज के लिए अलग अलग प्लान्स बनते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित है आपका ऊदबिलाव से, ठीक है। बोला जाता है कि जो ये भैया एशिया में ऊदबिलाव की सबसे बड़ी प्रजाति है और आर्द्रभूमि की सेहत का एक अहम संकेत है भैया आपकी। कौन सा भैया? ऊदबिलाव, ठीक है। इसका नाम है भैया लुट्रियल पर्सिपिलाटा, ठीक है, पर्सिपिसिलाटा इसका नाम है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बिल्कुल सही, IUCN रेड डाटा लिस्ट जारी करता है ना। ओके, इन्हें IUCN, देखो आ गया ना, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है, संवेदनशील के तौर पर लिस्ट किया गया है। इस प्रजाति की सुरक्षा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत की गई है ना। अनाई इकाई जैसे मछली पकड़ने वाले गांवों में भैया, कहां पर? अनाई इकराई जैसे मछली पकड़ने वाले गांवों में ऊदबिलाव को उनके चंचल व्यवहार के लिए स्थानीय तौर पर मीना कुट्टी, है ना, मीना कुट्टी कहा जाता है, ठीक है, मीना कुट्टी कहा जाता है। ऊदबिलाव कैसा होता है? चंचल होता है। ऊदबिलाव देखा नहीं देखा तुमने? ऊदबिलाव देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा मतलब तुम समझो, ऐसा ना हो कभी कि मानव का भी संरक्षण करना पड़े, है? मानव का संरक्षण मानव खुद करेगा, है? अगला क्या पूछा भैया? हाल ही में नींबू के आकार के भैया एक्सो प्लेनेट PSR J 2322-265 OB भैया, 2350 यानी 2650, क्या भैया? नींबू के आकार का भैया एक्सो प्लेनेट है PSR J 2322-2650 B की खोज किसने करी? बताएंगे। नींबू के आकार का है एक्सो प्लेनेट, बताएंगे इसको किसने खोजा है? नींबू के आकार का एक्सो प्लेनेट है, इसको किसने खोजा है भैया? बताएंगे। नींबू के आकार का, ठीक है, नींबू के आकार का है, इसको किसने खोजा है? बताओ। सॉरी, हाँ, इसको किसने खोजा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको खोजा है भैया। देखो भाई, बात करेंगे, शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भैया उपयोग करते हुए नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट, नाम क्या दिया है भैया? PSR J 2322-2650B, इसकी खोज करी है। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है भैया? दूरी का मात्रक है, पता है कि नहीं पता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल पता है। यह एक पल्सर के चारों ओर घूमता है, जो तारे का बचा हुआ हिस्सा है जो अपने आप में ध्वस्त हो गया। ये क्या है? यह एक पल्सर के चारों ओर घूमता है, जो एक तारे का बचा हुआ हिस्सा है जो अपने आप में ध्वस्त हो गया है भैया। बात करेंगे, यह ग्रह अपने होस्ट के बहुत करीब है, 1 मिलियन दूर, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से कहीं अधिक करीब है। ग्रह को अपने होस्ट का चक्कर लगाने में 7.8 घंटे लगते हैं। यह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जो हिस्सा अपने होस्ट से दूर होता है वह लगभग 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो हिस्सा अपने होस्ट की ओर होता है वह भैया 3700 डिग्री भैया सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। समझो, एक तो भैया 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और जो सबसे करीब होगा वो 3700 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यह ग्रह को हमारे ज्ञात अत्यंत असामान्य बाह्य ग्रहों में से एक बनाता है। इसमें C2 और C3 जैसे कार्बन कंपाउंड है और हीलियम भी है। यह बहुत असामान्य है, क्योंकि सामान्यतः जब कार्बन इस ग्रह पर PSR है ना, इस पर इतनी गर्मी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये तो मतलब ऐसा है कि उसकी विशेषता बताई गई है, क्या क्या होता है, ये अपने होस्ट के जब करीब होता है तो कितना गर्म होता है, ये जब होता है तब, तो ये सब बातें हैं। इनको अगर आप नहीं भी, मतलब बस एक बार आपको पढ़ लेना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया इसको क्या भी हमें याद करना पड़ेगा, नहीं भैया, आपको इसको याद नहीं करना, बस सिर्फ आपको इसके जानकारी के लिए पढ़ लेना, ठीक। आपको कितना याद रखना है? याद आपको इतना रखना है कि नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट है, इसकी खोज करी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, ठीक है। कहां के? शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने करा है, ठीक है। किसने? शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसको करा है, बस, ठीक है। ये तो आपको ये बताया गया है कि मतलब क्या क्या आकार होता है, जब वो अपने होता है, कितने घंटे लगते हैं, ठीक है, ये सब इसमें जानकारी दी गई है। अगला, 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भैया जब 700 व्यक्ति हैं, 700 बिलियन डॉलर की बात हो रही, बात पैसों की हो रही, और फोटो आप देख ही रहे हैं, क्या नाम है इनका? एलन मस्क नाम है। क्या नाम है? एलन मस्क इनका नाम है, ठीक है, एलन मस्क इनका नाम, ठीक है। जो 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले, अभी इनके नाम ही एक रिकॉर्ड आया था 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाला। अभी कितना आया है? अभी आया है 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला, ठीक है। कौन है? एलन मस्क इनका नाम है। टेस्ला के सीईओ हैं भैया आपके एलन मस्क, है ना। इनकी नेटवर्थ भैया 749, ठीक है, 49 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है, जब डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने भैया 2024 में रद्द किए गए टेस्ला स्टॉक विकल्पों की कीमत 139 बिलियन डॉलर को बहाल कर दिया, ठीक है।
वह 700 बिलियन संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची के अनुसार उनकी संपत्ति अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज की संपत्ति से करीब 500 बिलियन डॉलर अधिक है भैया। इनका कहना है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं लैरी पेज, उनसे भैया कितनी ज्यादा है, उनसे भैया 500 बिलियन डॉलर भैया ज्यादा है। समझ रहे हो, थोड़ा पैसा, एक दो पैसे नहीं, यहां पर बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अगला, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह इनका नाम है। क्या नाम है? जय शाह इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? जय शाह। कौन सा अवार्ड है? अवार्ड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर भैया। ठीक है, इनको मिला है जय शाह को। देखो, आईसीसी के अध्यक्ष हैं भैया जय शाह को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने, सीजीआई सूर्यकांत ने दिया है। ठीक है, ये किस नंबर के हैं सीजीआई? आप कहेंगे 53वें नंबर के। कौन से? 53वें नंबर के सीजीआई हैं आपके भारत के। कौन? आप कहेंगे सूर्यकांत जी। ठीक है, तो किसको मिला है? ये मिला है आपका जय शाह को। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? अवार्ड का नाम है भैया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं भैया। चलो आगे देखो, अगला है शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप किसने शुरू करी है? बताएंगे। शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप शुरू करी है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू करी है। देखो भैया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भैया महिला केंद्रित नीति मुद्दों पर शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप शुरू करी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? प्रमुख क्षेत्रों जैसे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच पर बहुविषयक शोध के लिए बढ़ावा देना। इस फेलोशिप के लिए 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री की हो। ठीक है, तो आपको इसकी फेलोशिप मिलेगी, राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी फेलोशिप देगा। राष्ट्रीय महिलाओं के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे ये इनका नाम है विजया किशोर रहटाकर। क्या नाम है? विजया किशोर रहटाकर है भैया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी। ठीक है, चलो, चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की शोध अध्ययन करने के लिए 1 लाख रुपए का शोध अनुसंधान प्रदान किया जाएगा। देखो कितना शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है ना, कितने भैया? 6 महीने के शोध के लिए। चलो अगला, अब यहां से दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस शुरू होते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस, 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भैया मनाते हैं। ओके, अगला देखो, लिविंग हिस्ट्री पुस्तक है हिलेरी क्लिंटन की। कौन सी? लिविंग हिस्ट्री। द नेमसेक है झुंपा लाहिड़ी की। कौन सी? द नेमसेक किसकी? झुंपा लाहिड़ी की। लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन की है भाई। द व्हाइट टाइगर है अरविंद अडिगा की। द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की है। फर्स्ट पर्सन भैया किसकी? व्लादिमीर पुतिन की है। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन की है। आइडल्स किसकी है? सुनील गावस्कर की। आइडल्स किसकी है? सुनील गावस्कर की है आइडल्स आपकी। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर बात करेंगे। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद आता है आपका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसको क्या कहते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है भैया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? पहली बार संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन से हैं? वो 3 शब्द हैं भैया समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ठीक है, 51A में जोड़ा गया है भैया। इस संशोधन के द्वारा वन शिक्षा, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, माप, न्याय, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों का राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर अभी तो वर्तमान में कितना है? फिर से वर्तमान में जो आपका लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना है भैया? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही तो है ना, इसमें किया गया था, फिर से ये 5 वर्ष हो गया था। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अगला, भारतीय नोट पर अंकित चित्रों की अगर बात करें तो भैया 10 रुपए पर किसके चित्र हैं? 10 रुपए पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है, 20 रुपए पर भैया एलोरा की गुफाएं हैं, कहां पर है? महाराष्ट्र में है भैया। ठीक है, 50 रुपए पर भैया हम्पी का रथ है। 50 रुपए पर हम्पी का रथ है और 100 रुपए पर रानी की वाव है। 100 रुपए पर क्या है? रानी की वाव है भैया। 200 रुपए पर सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश का है। और 500 रुपए पर भैया लाल किला है, दिल्ली का। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया, पूरे सप्ताह पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते एक छोटे छोटे टॉपिक को हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके।
प्रमुख युद्धों की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। द्वितीय कर्नाटक सेकंड भैया आपका कर्नाटक वॉर कब हुआ? 1749 1754 तक। तीसरा कब हुआ? 1756 से लेकर 1763 तक। और फिर आगे बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784। तो ये कुछ युद्ध है, कब कब हुए हैं उनके सन है। और ये फुल फॉर्म्स हैं आपकी कंप्यूटर की। सैन जिसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं, WWN यानी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो कहते हैं भैया, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट कहते हैं भैया, WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज आपको कहते हैं। ये फुल फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे कल, और 3 दिन लगातार फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर फुल फॉर्म्स को हम चेंज कर लेंगे भैया, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो चलो इनका साइज और वो और इनका कलर, नोटों का साइज और नोटों का कलर ये भी लिखवा देंगे, ठीक है? पक्का? चलो देखो भाई, अगला वन लाइनर कब का है? 3 अक्टूबर को जो हमने क्लास पढ़ी होगी उसका वन लाइनर पढ़ेंगे एक बार फटाफट से। रोहन बोपन्ना और भैया ताकेरू युजुकी ने जापान ओपन 2025 में पुरुषों की युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान हासिल किया था? ये इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। ISSF जूनियर विश्व कप में भैया पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ये आपका भारत रहा पहले स्थान पर, ठीक है? पहले स्थान पर रहा था। 62वीं राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? ये पा एनियन ने जीती थी, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को, कब? 30 सितंबर को। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण, है ना, यानी GST, GSAT या आपका क्या होगा भैया? GST का अपीली न्यायाधिकरण, इसकी शुरुआत किसने करी है? इसके भैया शुभारंभ किया है निर्मला सीतारमण ने। किस कंपनी ने भारत का पहला AI सक्षम फास्ट अटैक क्राफ्ट सिमुलेटर लॉन्च किया है? ये आपका जेन टेक्नोलॉजी ने, किसने? जेन टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया, ठीक है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ 2025 का ये कहां पर आयोजित किया गया? ये चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आपके सहज समृद्ध हैं और भैया आपके वीरप्पन है, ठीक है? सहज समृद्ध और वीरप्पन है आपके। रवि ट्रैकर रिवर ऐप कहां पर शुरू किया गया? ये पुदुचेरी में। कहां पर? पुदुचेरी में भैया। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो बालोद जिला है आपका छत्तीसगढ़ का। कहां का? छत्तीसगढ़ का है बालोद जिला आपका, बालोद जिला, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती कब मनाएगी? 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को भैया। 500 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं भैया आपके। दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्रा कौन थे? ये आपके शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक थे आपके। किस मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया है? ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने 128वां स्थान हासिल किया है। पर्यावरण विज्ञान के लिए तानसा पुरस्कार मिला है R आर्थर जेम्स को। किसको मिला है? R आर्थर जेम्स को मिला है। भारतीय ड्रोन ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां पर आयोजित किया? तो इन्होंने ड्रोन कवच किया है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में भी। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? NCC के महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र वत्स बने हैं। कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स बने हैं आपके, ठीक है? तो ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हमने आपको भैया जी कराए, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई समस्या? अच्छा ये बताओ, ये जो पहले हमारे साथ साथी जुड़ते थे करीब 6,6263, ये सब कहाँ गायब हो गए? ये 1200-1300 आदमी कहाँ? इनको ढूंढ के लाओ और इनको जो है बना दो मुर्गा, ठीक है? इनको ढूंढ के लाओ और इनको बना दो मुर्गा, है? ये जितने भी एब्सेंट हुए हैं ना बेटा, तुम मिलना तुम बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम 5,500 की, इन 1200-1300 को ढूंढ के लाना है, ठीक है? तुम्हारे क्लास के साथी गायब चल रहे हैं और तुमको पता नहीं है, इनको ढूंढ के लाओ फटाफट से, ठीक है? चलो अब आज की क्लास का रिवीजन करो और फिर अपने अपने घर जा सकते हो, ठीक है? बस अभी छुट्टी करवाते हैं, फिर आपको पंजीरी मिलेगी और क्या मिलेगा? चरणामृत मिलेगा, ओके? चरणामृत और पंजीरी मिलेगा। चलो देखो भाई, पहला है चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बताओ, नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? बताओ, नरपुह कहां पर है? नरपुह है आपका मेघालय में। कहां पर? मेघालय में आपका नरपुह है, ठीक है? अगला लोसार पर्व, लोसार पर्व कहां पर मनाया गया? बताएंगे लोसार पर्व, बताओ। लोसार पर्व लद्दाख का क्या होता है भैया? न्यू ईयर होता है। हाँ, ठंड हो रही, तो ठंड हो रही मतलब इसमें फावड़ा चलाना था, ठंड हो रही थी तो फावड़ा चलाना था, है भैया? तुम के सबके सब एक ही ग्रुप के आदमी हो, कह रहे भैया ठंड हो रही है। चलो कहां पर? लद्दाख, ठीक है? लद्दाख। रजाई में कंबल में बैठ के देखो चुपचाप, सब एक ग्रुप के आदमी है, सब एक ग्रुप के आदमी है। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025, नेशनल मैथमेटिक्स 22 दिसंबर, ठीक है? रामानुजम की जयंती पर, ठीक है? रामानुजम की जयंती पर, ठीक है? अगला
कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा, बताएंगे कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करेगा? ये आपका जापान। कौन सा करेगा? जापान शुरू करेगा। भारत और किस देश ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ किया है। संचार वित्त लेखा दिवस, संचार वित्त लेखा दिवस कब मनाते हैं? संचार वित्त लेखा दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये मनाते हैं भैया आपका 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? बताएं, अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? नामरूप में। कहां पर? नामरूप में। अगला भैया, एंटी आपके सबमरीन वैल्यू वारफेयर है आपके अंजदीप, इसको किसने बनाया है? अंजदीप को बनाया है आपका गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। किसने? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर, GRC। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है आपकी स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना है आपकी। एमेच्योर चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है भैया सुखमान सिंह ने, ठीक है। गोल्फ की प्रतियोगिता है। किसकी प्रतियोगिता है? गोल्फ की प्रतियोगिता है आपकी, ठीक है। एक पुस्तक है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, किसकी है? मोहर बसु की है, अभी प्रकाशित करी जाएगी ना, मोहर बसु है भैया। किस राज्य ने कावेरी बेसिन में चिकनी कोट वाले उद्बिलाव संरक्षण को? तमिलनाडु करेगा, ठीक है, तमिलनाडु करेगा उद्बिलाव संरक्षण। नींबू के आकार को भैया एक्सोप्लैनेट की खोज किसने करी? ये करी है भैया आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, शिकागो विश्वविद्यालय के भैया वैज्ञानिकों ने। 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं आपके एलन मस्क। कौन बने हैं? एलन मस्क बन गए, एलन मस्क बन गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है जय शाह को। किसको मिला है? जय शाह को मिला है, ठीक है। शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप किसने शुरू करी है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू करी है। और आप सबको पता है कि आपकी पूरे साल की करंट अफेयर्स यानी जनवरी से लगाकर दिसंबर, है ना, जनवरी से लगाकर, ठीक है, दिसंबर 2025 जिसकी क्लास का आयोजन होगा कब? 28 दिसंबर, ठीक है, संडे को, ठीक है। एक भंडारा है जो आप सभी को आना है, ठीक है। हाँ, ये पूरे 12 घंटे की क्लास चलेगी इसमें भैया, 1200 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और भैया 12 महीने इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा इंतजार रहेगा कहां पर? रोजगार विद अंकित। ये क्लास सिर्फ एक चैनल पर चलेगी, ये उस दिन टीचिंग पर नहीं चलेगी। टीचिंग वाले साथियों सुन रहे हो? टीचिंग वाले साथियों सुन रहे हो? एक बार थम्स अप करो टीचिंग वाले। ये वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ रोजगार विद अंकित पर ही चलेगी, यानी RWA जो मेन चैनल है उस पर ही चलेगी, ठीक है। तो आप उस पर इंतजार मत करना कि भैया ये टीचिंग पर क्यों लाइव नहीं हुई। संडे को करेंगे बढ़िया से, सुबह से पेटी पैक करके अपने सामने कम से कम 1-2 किलो सामान खाने वाला रख के और कंबल में ऐसे ओढ़ लेना और बढ़िया से करेंगे, ठीक है। बढ़िया से मम्मी से बोलते रहना कि मम्मी ये पकौड़ी बना दो, वो बना दो, चाय वाय पीते रहना, मस्त क्लास करते रहना, ठीक है। बहुत तगड़ी क्लास भाई साहब तैयार कर रहे हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा देखकर, ठीक है। वो तो उसी दिन बताएंगे। और उस दिन तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट और होंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं दिसंबर से, ठीक है, मतलब जनवरी से शुरू करेंगे। बात समझ में आई? तो जनवरी से शुरू करेंगे और सुबह 6 बजे से क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। सुबह 6 तारीख, ठीक है, सुबह 6 बजे। अब देखो, एक कह रहा कि आप तो बोले थे 31, 3 दिन पहले ही टाइम चेंज किया है भैया। 28 को संडे है, ठीक है, संडे में आराम से निपटा के खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर मन करे तो जुड़ना, ठीक। ये तो हो गई बातें किसकी भैया? अपकमिंग क्लास की, ठीक है। अच्छा, आगे की अगर मैं बात करूं, ये बुक्स है आपकी, है ना, आपकी रोजगार पत्रिका है, आप सबके पास होगी, नहीं है तो आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, देखे ले लेना, ठीक है, नोट्स का काम करेगी आपके। जिन साथियों की किताबें उन तक नहीं पहुंची हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट करना आपका, या आप जो है टेलीग्राम पर हमें मैसेज करना या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। फिर आपकी बात मैं